जय हिंद। पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी को हम गणतंत्र हो गए थे। गणतंत्र का अर्थ होता है कि हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, जो जिनका राष्ट्र के ऊपर शासन होगा, उनका चुनाव होगा, न कि वो वंशानुगत होंगे। तो हम लोग 26 जनवरी के दिन गणतंत्र हो गए थे और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके देश को गणतंत्र घोषित कर दिया गया था, रिपब्लिक जिसे कहते हैं। अब ये जो रिपब्लिक सिस्टम है, इस रिपब्लिक डे के दिन हमेशा हम लोग विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाते हैं। ये बड़ा दुखद था, इस बार हम लोगों ने जो बाइडेन को बुलाया था, बट जो बाइडेन ने इस ऑफर को ठुकरा दिया अपने चुनाव का बहाना देके। बट सब जानते हैं जो बाइडेन को क्वाड और इधर की ओर में काफी कम इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया है, जिससे कि चाइना का मनोबल बढ़ा है। लेकिन हम लोगों ने जियोपॉलिटिकल स्टैंड लेते हुए हम लोगों ने देखा कि इसके जगह किसे बुला सकते हैं। तो कई लोगों को कहता था पुतिन को बुला दीजिए। तो वही व्लादिमीर पुतिन, अभी युद्ध का समय है, उनके अभी इलेक्शन है और अचानक से आप कोई 180 डिग्री चेंज नहीं ले सकते। तो हम लोगों ने इमानुएल मैक्रोन को बुलाया फ्रांस से। इससे क्या है कि हमारा जियोपॉलिटिकल स्टैंड भी सही हो जाएगा, हमारा वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हथियार वहां से हम लोग लेते हैं। और फ्रांस का पाकिस्तान से भी बड़ा बुरा संबंध चल रहा है पिछले 2 साल से, तो एक हम वहां भी संदेश दे सकते हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल एक मिला जुला ये एक स्टेप था, लेकिन जो बाइडेन को इसमें आना चाहिए था, क्योंकि जब भी एक भारत जैसे देश का कोई निमंत्रण ठुकराता है तो भारत की भी छवि पे थोड़ी सी दाग लगती है। और हमेशा से हम लोग 26 जनवरी के दिन यहाँ पे हम लोग ने राजपथ पे परेड करते थे। तो पहले नाम बदल के राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ रख दिया गया, क्योंकि देश के कर्तव्य को निष्ठा दिखा रहा है। यहाँ हमारी देश की हर एक सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस, सीआरपीएफ, जो भी अर्धसैनिक बल है, पुलिस के जवान हैं, अलग अलग राज्य हैं, सब अपने अपने झांकियों का प्रदर्शन वहां करते हैं। और देश में हमेशा से ऐसे ही गणतंत्र दिवस ढेर सारे खुशहाली के साथ मनाया जाए। जब भी 15 अगस्त और 26 जनवरी आता है तो आप लोग एक फील करते होंगे, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऊंच नीच सारी भेदभाव खत्म हो जाते हैं। और ये त्योहार ऐसा रहना चाहिए जिससे कि एक देश की भावना प्रकट हो और हर एक ऊंच नीच की चीजों को खत्म किया जा सके। देखिए, हम गणतंत्र दिवस के तहत हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। डेमोक्रेसी मतलब होता है कि लोकतंत्र। लेकिन लोकतंत्र में एक गड़बड़ी ये ना हो जाए कि लोकतंत्र धीरे धीरे भीड़ तंत्र ना बन जाए, क्योंकि लोकतंत्र में हम जनता के मत को लेते हैं, लेकिन अगर लोकतंत्र मैच्योर नहीं रहेगा ना, तो जनता में जो मेजॉरिटी जनता कह रही है हम उसके हिसाब से चलने लगते हैं, तो फिर वो लोकतंत्र ना होकर भीड़ तंत्र हो जाता है। तो देश को शासन व्यवस्था को ये हमेशा सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि डेमोक्रेसी मोवोक्रेसी में बदल जाए, कि जिधर मुंह है लोगों का उसी के हिसाब से चला जाए। तो संविधान जब बनाया गया था तो अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि संविधान में संशोधन की संभावना है, इसलिए ना ही हमने इसे बहुत लचीला बनाया है और ना ही इसे बहुत कठोर बनाया। जो भी इससे असहमत होगा इसमें परिवर्तन ला सकता है। अभी हम लोग 125 से ज्यादा संशोधन ले आ चुके हैं संविधान में, तो ये निरंतर प्रक्रिया होती रहती है। लेकिन हम लोग अभी चूंकि इनमेच्योर डेमोक्रेसी में रहते हैं, अभी पब्लिक अपने आप को लगता है कि नहीं हम वोट दे दिए, उसको लगता है कि उसका काम खत्म हो गया। इसके अलावा भी उसकी जिम्मेदारी बनती है, एक पब्लिक की भी बातों को सुना जाना चाहिए यहाँ पे, तभी जाके रियल मायने में हम लोकतंत्र में हो जाएंगे। वरना ऐसा क्या है कि 2 करोड़ लोग खुश नहीं भी है तो क्या दिक्कत है, बिहार में सड़कें नहीं भी बनी है तो क्या ही दिक्कत है, एक बड़ा तंत्र आ जाएगा, भीड़ तंत्र हमारे यहाँ से चलेगा ही नहीं। अब देखिए, हमारे यहाँ राज्य जो है ना अलग अलग हिसाब से, जिन राज्यों में सीटों की संख्या ज्यादा, इलेक्शन के हिसाब से ज्यादा मायने रखते हैं, तो उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। वही हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों को देखिए, पूर्वोत्तर के जो राज्य है, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश देखिए, नागालैंड देखिए, अभी मणिपुर की जो अशांति है, ये सब चीजों को देखिए, हम लोग उधर उतना ध्यान नहीं देते हैं, जबकि उनको वो भी हमारे ही देश के सब इक्वल ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग की कोशिश रहेगी कि अगर सरकार लेवल पे नहीं तो एटलीस्ट पब्लिक लेवल पे ये होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति की बात सुनी जाए और देश का हर एक नागरिक अपने आप को ये फील करे कि वो इस चीज से जुड़ा हुआ है। जैसे अभी कुछ मामले आए थे, जैसे ट्रक ड्राइवरों को लेके, तो ट्रक ड्राइवर भी अपना एक कंसर्न था कि अगर हम नियम को इंटरनेशनल लेवल का बना रहे हैं तो हम सड़कों को भी तो इंटरनेशनल लेवल का बना दे। एक बार हम हम एक वेबसाइट बना देते जहां वो ट्रक ड्राइवर अपनी समस्याओं को बताते, फिर हम उसको संशोधन करते, उन्हें भी बड़ा खुशी होती कि नहीं ये देश इक्वल उनका है। उन्होंने को लगता है कि नहीं हमने वोट दिया है तो हमसे, आप पूछिए, आप इंप्लीमेंट कीजिए ना कीजिए, ऐसा नहीं है कि देश के लोगों के पास समझ नहीं है। कभी कभी इतना बेहतर सुझाव दे देंगे यही देश के लोग जिसका कोई हद नहीं। तो हम भी यही कोशिश करेंगे कि देश जब भी सरकार कोई कानून लाए तो एक वेबसाइट बना दे जहां लोग अपनी सुझाव दे सके। मानना ना मानना सरकार के हाथ में है, जबरदस्ती नहीं कि आप मानिए ही मानिए, क्योंकि सरकार के आपके हाथ में चीजें हो गई। लेकिन एक इंसान इससे जुड़ा हुआ महसूस करता है। ट्रक ड्राइवर के लिए नितिन गडकरी साहब ने कितना बेहतर काम किया था, उनके लिए एसी किया, एसी केबिन वाला व्यवस्था कर दिया। तो कहने का मतलब है कि एक बेहतर ढंग से और हम मेच्योरिटी दिखा सके। और कई बार ऐसा होता है कि डिसीजन जब एक बहुत बड़े लेवल पे जाता है तो नीचे लेवल पे उसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिल जाता है, जिसका हालिया एग्जांपल आप देखेंगे रेलवे एएलपी में। आप रेलवे एएलपी में क्या हुआ कि जब भी वैकेंसी आती थी रेलवे में